जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे जो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा होती है उसमें इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए कि हमें 70 में 70 अंक मिले। 70 में 70 अंक मिले। यहाँ पर हम बच्चे कॉपी लेकर के आए हैं जिसको 70 में 70 अंक मिला है। तो देखते हैं कि उसने किस प्रकार से कॉपी लिखी है। उसको 20 नंबर मार्कशीट से पूरा मिला है और उसको 50 नंबर कॉपी से मिले। टोटल को नंबर मिले 70 में 70। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस बच्चे ने कॉपी लिखी है अपनी। तो आइए देखते हैं हम। ये देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से इसने पार्ट भी हमने यहाँ पे देखिए आपका जो है मॉडल पेपर भी हमने निकाला है 2023-24 का। इसमें जो पार्ट बी यहाँ से शुरुआत है, इस बच्चे ने क्या किया, यहाँ देखिए पार्ट बी भी लिखा इसने है। और जो रीडिंग सेक्शन है देखिए आप देख सकते हैं, ये रीडिंग सेक्शन इसने यहाँ पे रीडिंग सेक्शन भी डाला है। और उसके बाद उसने आंसर नंबर 1 भी डाला है। आंसर नंबर 1 भी उसने डाला है। फिर इस केवल क्योंकि ये अनसीन पैसेज है उसने आंसर नंबर 1 डाला है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन पूछेंगे ABCD करके। पहले आंसर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसने आंसर नंबर A करके डाला, ठीक है। फिर आंसर नंबर A का वही A देखिए A करके ये इस तरीके से उसने लिखे हैं। और फिर B करके उसने लिखा है, फिर C करके, फिर D करके, इस तरीके से उसने लिखा है। और इसको 7 में 7 नंबर मिले हैं। 7 में 7 नंबर मिले हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। आगे देखिए आपका पेपर में राइटिंग सेक्शन है। कौन सेक्शन है? राइटिंग सेक्शन है। इसमें आपको लेटर एप्लीकेशन लिखनी थी, लेकिन बच्चे ने क्या लिखा है, लेटर लिखा है। बच्चे ने क्या लिखा है, लेटर लिखा है। लेकिन इसने एक गलती यहाँ पे की है, फिर भी इसका नंबर कटा नहीं है। फिलहाल ये राइटिंग जो है इसका ऊपर चलना चाहिए था। राइटिंग है इसको ऊपर डालना चाहिए था, आंसर नंबर 2 नीचे लिखना चाहिए था। लेकिन फिर भी गलत नहीं है, आप डाल सकते हैं, इसमें नंबर आपका कटेगा नहीं। तो देखिए इसने किस तरीके से लेटर लिखा है, इतने अच्छे तरीके से लिखा है इसने। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखा है, यहाँ देखिए पहले आंसर नंबर 2 लिखा है, फिर राइटिंग, फिर लेटर, फिर यहाँ पे इसने सब्जेक्ट हेडिंग डाली है और जिस सब्जेक्ट पूछा गया सब्जेक्ट भी इसमें लिखा है। और इधर देखिए कितना अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है, डेट भी डाली इसमें है। डेट लेटर में यही पढ़नी चाहिए बच्चा, ठीक है। और यहाँ देखिए इसने इस तरीके से शुरू किया है, बिल्कुल विधिवत इसने क्या किया है, इस तरीके से यहाँ लेटर को समाप्त किया है और उसको 4 में 4 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। आगे फिर आपका दिया है रिपोर्ट या फिर आपको आर्टिकल लिखना है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट लिखनी है या फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट पर क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। तो इस बच्चे ने देखिए क्या 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 लिखा, देखते बढ़ते आएंगे हम। देखिए इस बच्चे ने लिखा है, ये देखिए इस बच्चे ने आर्टिकल लिखा है। देखिए इसने आंसर नंबर 3 विधिवत डाला है और आर्टिकल भी लिखा है। इसने आर्टिकल भी लिखा है और देखिए आर्टिकल जिस पर पूछा गया उसका मतलब वो भी लिखा है इसमें है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट ने लिखा भी है और सबसे जरूरी इसने हिंट भी दिया है इसमें। देखिए आप लोग भी क्या करें, हिंट्स जरूर दीजिएगा। इंट्रोडक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और कंक्लूजन ने लिखा है विधिवत बिल्कुल, और इस तरीके से प्रेजेंट किया है। और देखिए इधर यहाँ तक इसने समाप्त किया है, ये देखिए यहाँ तक, ये देखिए इधर यहाँ तक इसने समाप्त किया। 6 में इसको 6 प्राप्त हुआ है। और सबसे जो अच्छा इसने काम किया है कि जो आपका जहाँ से इसका आर्टिकल समाप्त हुआ है उस पेज को उसने पूरा छोड़ ही दिया है। उस पेज को उसने पूरा छोड़ ही दिया है और नए पेज से क्या किया है, इसने अगला सेशन लिखना शुरू किया। अगले पेज से आप ये कीजिए, अगर आपका लेटर एप्लीकेशन जो जहाँ से खत्म होता है उस पेज को आप छोड़ दीजिए, अगले पेज से ही लिखना क्या कीजिए, प्रारंभ कीजिए, ठीक है। तो देखिए अगला पूछा क्या इसमें है, इसमें ग्रामर सेक्शन है। देखिए आप देख सकते हैं ये ग्रामर सेक्शन है, ये ग्रामर सेक्शन है ना। ये 4th क्वेश्चन है। कौन सा है? 4th क्वेश्चन। तो उसने देखिए लिखा भी है आंसर नंबर 4, ऊपर इसने ग्रामर सेक्शन भी डाला है, ठीक है। इसने आंसर नंबर 4 लिखा, ऊपर ग्रामर सेक्शन भी डाला है। और यहाँ देखिए सबसे जरूरी बात है, इसमें इनडायरेक्ट चेंज करना था। बच्चे ने लिखा भी है इनडायरेक्ट स्पीच, ये सेंटेंस बनाया गया इनडायरेक्ट स्पीच में इसने लिखा भी है। और इसमें 2 नंबर इसको मिला है और इसने लाइन भी छोड़ दी है। देखिए आपको भी यही करना, लाइन छोड़ के लिखना है। फिर पैसिव इसने बनाया है तो इसमें पैसिव इसने लिखा भी है और विधिवत इसने लिखा, एक लाइन छोड़ भी दी है। फिर अगला पंक्चुएशन इसने लिखा है और पंक्चुएशन भी बिल्कुल सही तरीके से किया, इसको उसमें भी दो मतलब 6 में 6 अंक ग्रामर सेक्शन में प्राप्त हुए। फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते अच्छे से लिखा है, जो आपको आगे पूछता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसने क्या किया, इंग्लिश ट्रांसलेशन डाल के कितने तरीके लिखा इसने। लोग क्या करते हैं, डाल देते ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो बिल्कुल गलत होता है। जबकि सही तरीके क्या होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन ही लिखना चाहिए कि आपने जो लिखा है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने किया है। और देखिए उसको 4 में 4 नंबर क्या है, इसको मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फिर यहाँ से लिटरेचर शुरू है। ये देखिए यहाँ से क्या शुरू है, लिटरेचर शुरू है। और लिटरेचर में देखिए आप देख सकते हैं
आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 है, तो इसने लिटरेचर ऊपर डाला है और आंसर नंबर 5 पे इसने क्या किया है लिखा है और बिल्कुल विधिवत क्वेश्चन लिखा है। और जो क्वेश्चन आंसर जिसने लिखा है उसका जो मेन पॉइंट है ब्लैक पेन से लिखा है। देखिए जो मेन पॉइंट था उसने उसको ब्लैक पेन से किया है और 3 में 3 इसको प्राप्त हुई है। और फिर आंसर नंबर 5 का बी, यानी कि 2 करने होते हैं ना, तो आंसर नंबर 5 का बी इसने क्वेश्चन किया है। उसमें भी क्या किया, उसने काले नीले पेन का प्रयोग किया है। जो मेन लाइन थी उसको ब्लैक में से लिखा है और इसमें भी 3 में 3 इसको अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसने क्या किया है, आगे देखते हैं। ये देखिए ये आंसर नंबर 6 लॉन्ग वाला, इसने 60 वाला यहाँ देखो खत्म हुआ था, लेकिन यहाँ थोड़ा पेज में छोड़ दिया, लॉन्ग वाला क्वेश्चन उसे दूसरे पेज पे लिखा है और देखिए विधिवत लिखा है, काले पेन का भी उसने प्रयोग किया है और उसको 4 में 4 अंक प्राप्त हुए, आंसर नंबर 6 भी डाला है। और यहाँ देखिए पेज इसमें छोड़ दिया, जहाँ से लॉन्ग आंसर खत्म हो गया, इसने पेज क्या कर दिया है छोड़ दिया है। और अगला सेक्शन उसने अगला क्वेश्चन उसने अगले पेज से शुरू किया है। आंसर नंबर सुन देखो, पोएम कितने अच्छे ढंग से लिखी है, पोएम का नाम भी डाला, जस्ट आप सुनो क्योंकि 4 लाइन की पोएम लिखने को आती है। उसने पोएम का नाम भी डाला है, पोएम लिखी है, पोएट का भी नाम इसने लिखा है, इसको 3 में 3 नंबर मिला है। आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है और जिस पेज पे इसने पोएम खत्म की, मतलब इस तरीके से लिखा है कि पूरा पेज लगभग भर जाए पोएम में ही, जबकि अब फिर क्या किया, अगला क्वेश्चन से अगले पेज से लिखा है, यहाँ से लिखना शुरू नहीं किया है, उसने अगले पेज से क्या किया है, अगला क्वेश्चन लिखने की शुरुआत किया। यहाँ से देखिए आंसर नंबर 8 यहाँ से लिखा है इसने। पोएम क्या है, फायर एंड आइस, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और सेंट्रल आइडिया बिल्कुल विधिवत यहाँ डाला है। लोग क्या करते हैं सेंट्रल आइडिया को यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन बिल्कुल तरीका गलत है, सेंट्रल आइडिया यहीं पे ही पढ़ना चाहिए और बिल्कुल इस तरीके से विधिवत लिखाना चाहिए और ब्लैक और ब्लू का भी प्रयोग करना चाहिए। कितने अच्छे ढंग से सेंट्रल आइडिया लिखा है, इसको 3 में 3 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिए अब यहाँ सेंट्रल आइडिया फिर इसने क्या किया, पूरे एक पेज में किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसने आंसर नंबर 9 लिखा है, आंसर नंबर 9 लिखा, जो 60 आंसर टाइप क्वेश्चन था बी नंबर, इसने बी नंबर इसने डाला भी है, कौन सा कर रहा है 9 का 9। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये देख क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40, ए करना था, उसने बी वाला किया है और बी वाला किया इसने देखो बिल्कुल अच्छे से नोट किया है। और जो मेन पॉइंट है इसने इसको ब्लैक पेन से लिखा है, जो मेन पॉइंट है इसने इसको ब्लैक पेन से लिखा है और इसको 3 में 3 अंक प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आंसर नंबर 10 क्या है, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 60 वर्ड में लिखना है। उसने देखिए कैसे लिखा है, इसने देखिए यहाँ 60 क्वेश्चन खत्म हो गया, पेज ने छोड़ दिया। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन उसने अगले पेज से शुरुआत किया है, ये आंसर नंबर 10 देखिए बिल्कुल विधिवत लिखा है इसने और कितने अच्छे इसको अंक भी मिले, 4 में 4 अंक इसको इसमें मिले। तो आपको ये बात याद रखनी है, अब इस तरीके से इसका पेपर खत्म हो गया बेटा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप कॉपी लिखें तो क्वेश्चन एक पेज में खत्म कीजिए, क्वेश्चन एक पेज में खत्म करने की कोशिश कीजिए। अगर उस पेज पे जगह बच जाती है तो अगला क्वेश्चन आप नए पेज से शुरुआत कीजिए, उसी पेज पे मत लिखिए जैसे इस तरीके से लिखा है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको क्या करनी है, कॉपी लिखनी है, अगर आपको 70 में 70 अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है ना।